एक बार प्रोफेसर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर सुधांशु जी। प्रोफेसर साहब बोलिए। फिजा की जगह जेल में डाला होता तो देश में इस तरह के माहौल नहीं आते। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो वारिस पठान साहब, वो बयान मत बोलिए कि 2 घंटे को पुलिस हटा लीजिए और फिर हम क्या कर देंगे, वो किसका बयान था। दूसरा, एक मौलाना ने बयान दिया था कलकत्ता में कि जो मुझे मोदी की दाढ़ी के बाद लाके देगा मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। केस चला, बाइज्जत आप लोग बड़ी मुसलमान की बात करते हैं। आप में उस देखिए, अब सुनिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मैं आपके बीच में जी बोले ठीक है, एक एक करके बात है, थोड़ी तहजीब रखिए श्रीमान जी। हाँ, समझे। तो उस मुसलमान के, उस मौलाना के खिलाफ आप वैसे तो मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन उस मौलाना के खिलाफ आपकी आवाज नहीं निकल पाई। और उसके बाद तन ये सर तन से जुदा आप लोग उसको क्रिटिसाइज करने की हिम्मत नहीं रख पाए कभी। अरे आपको अपनी पार्टी को पूरे हिंदुस्तान की झूठ बोलेंगे भी सारी जनता की पार्टी बनाना चाहिए, झूठ बोलेंगे आप वही जिंदा का सिर्फ मुसलमान बोलने का क्रिटिसाइज किया है। और दूसरे मेरे सुधांशु जी से कहना है, 1 मिनट। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं। बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। आप बोलिएगा। और सुधांशु जी, मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपने गांधीवाद पे आप लोग चल दिए हैं ना, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा, इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। आपने क्या एक्शन लिया था जब मौलाना ने कहा था कि 10 लाख रुपए दूंगा, मोदी जी का बाल काट लाओ? आप उसको सहाय को कोट कर रहे हैं, मिनिस्टर को, कांग्रेस के झारखंड के अंदर। आपने क्या एक्शन लिया? कौन रोकता है आपको एक्शन लेने से? नफाजी करने के अलावा आप पे एक्शन लेने की हिम्मत नहीं है। चलिए, मैं जवाब लेता हूं प्रोफेसर साहब। ठीक। आप बीजेपी के ऊपर भी गर्म हो रहे हैं कि ऐसे जो भी ऐसी बातें कर रहा है उसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। मैं जवाब ले रहा हूं प्रोफेसर साहब, समय चला जाएगा। सुधांशु जी। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब तो प्रोफेसर हैं, वो बयान बंगाल में दिया गया था। लॉ एंड ऑर्डर इज ए स्टेट सब्जेक्ट। तो जब राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है तो क्या केंद्र सरकार को कोई अधिकार है कि कानून व्यवस्था में सीधे कार्रवाई कर दे? केंद्र सरकार एक ही चीज कर सकती है, राज्य सरकार को डिसमिस कर सकती है। इसके अलावा क्रिया के दौरान सीधे हस्तक्षेप करने का अधिकार है। सुधांशु जी की आवाज। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं, थोड़ा सा आप राजनीति अरे मान्यवर सोच के जवाब दीजिए। अच्छा ठीक, प्रोफेसर साहब प्लीज हाँ बोलिए। सुधांशु जी कंप्लीट कीजिए। अरे कपिल साहब, आप क्यों इस समय इतना गर्म हो रहे हैं मान्यवर? एनआईए की बात आती है जब उसमें टेरर से रिलेटेड इश्यू आता है और वो सब्सटेंशिएट होने के बाद एनआईए के पास आता है। एनआईए और पुलिस में अंतर आपको समझना चाहिए। नॉर्मल पुलिस थाने की पुलिस की कार्रवाई और नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जब टेररिज्म से रिलेटेड नेशनल सिक्योरिटी का थ्रेट आता है तब वो करती है। यह अंतर आपको पता होगा मान्यवर। मतलब मनीशंकर अय्यर पे क्या दिया आपने? अब मैं वारिस पठान जी की बात करें। जी सुधांशु जी कंप्लीट कर लें, आप समय भी नहीं है उतना। प्रोफेसर साहब ठीक है, बात बहुत लंबी हो सकती है इस पर, लेकिन अभी उतना समय नहीं है। सुधांशु जी कंप्लीट कर लीजिए। हाँ, मैं वारिस पठान जी की बात का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने जो कहने का प्रयास किया, हम ये याद दिलाना चाहते हैं, ये कह रहे हैं एक्शन का रिएक्शन। अरे भैया, अकबरुद्दीन ओवैसी का वो घटिया बयान किस दौर का है? वो तो 2007-8 का है। और आप जो कोट कर रहे हैं बयान, वो 2020 का कोट कर रहे हैं। मतलब 2020 के बयान की प्रतिक्रिया 2007 में हो चुकी थी। अद्भुत तर्क है आपका। और हमारे किसी नेता ने नहीं कहा था गोली मारो, उन्होंने सिर्फ कहा था देश के गद्दारों को। जनता कह सकती थी जूते मारो, जनता कह सकती थी धक्के मारो, जनता ने कहा गोली मारो। और रही बात इसकी कि आपने ये कहा कि बिल्किस बानो की बात कर रहे हैं, तो बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने गलत कार्य किया था वो 14 साल जेल होके आए। परंतु मैं पूछना चाहता हूं, तस्लीमा नसरीन ने लज्जा किताब में लिखा था कि बांग्लादेश में हजारों महिलाओं के साथ सब कुछ हुआ। आपने, आपके विधायकों ने आकर हैदराबाद में उसकी प्रेस नहीं चलने दी और कहा जान से मार देंगे, यहां से भाग जाओ। भूल गए जनाब? क्यों? मानता हूं हिंदू महिलाओं के लिए नहीं होगा। तो ये बताइए, उत्तर प्रदेश में इमराना भी तो एक थी जिसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया था। चूना लगाने वाली कंपनी के आईपीओ में निवेश करके पैसे के नुकसान से आप डर रहे हैं? बेस्ट आईपीओ निवेश करना चाहते हैं?
फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, आईपीओ निवेश में एक्सपर्ट बने। और उसके बाद सुधांशु जी, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है, वारिस साहब भी चाह रहे हैं जवाब देना। वारिस जी, समय नहीं है, फिर भी आप बहुत शॉर्ट में कुछ कह सकते हैं तो बस बोलिए। शॉर्ट में देखिए, इन्होंने हमारे स्टेटमेंट की बात की तो मैं कहूंगा अकबर ओवैसी को स्टेटमेंट पे लंदन में इलाज कर रहे थे, आए, सरेंडर किए, बेल लिए, केस चला 10 साल, दोनों तरफ को सुनने के बाद, एविडेंस रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने उनको बाइज्जत बरी कर दिया। बताइए मुझे, भाजपा के कितने नेताओं को जेल में डाला, कितने नेताओं के ऊपर केस चलाया, चलिए बताइए बीजेपी ने, कितने नेताओं को सजा हुई बयान देने के ऊपर, वायलेंस के ऊपर? एक भी नहीं। मैं तो यहां पर प्रोफेसर साहब जो है थोड़ा सा गुस्सा हो गए, लेकिन उनकी इस बात में हकीकत जरूर है कि इस किस्म के बेतुके घटिया बयान कोई भी आदमी दे रहा है उसके ऊपर कानून का डंडा जरूर चलना चाहिए। बहुत धन्यवाद प्रोफेसर कपिल जी, सुधांशु त्रिवेदी जी, वारिस पठान साहब। गुजरात और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ थे, आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। उनसे केवल एक बात कहना चाहते हैं, चुनावों में हार की खींच टीवी पर उतार कर अगर चुनाव जीते जाते तो आज देश में 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों में भाजपा की नहीं कांग्रेस पार्टी की सरकार होती। लेकिन टीवी पर गुस्सा निकालने से कुछ होता नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।